सातवां सवाल है, सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु, ये तीन बिंदु दे रखे हैं, 2 -2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए हम सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। वैसे इसमें फिक्स नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बिंदु कहाँ लिखना है, बाद में चेंज कर देंगे। तो मान लो ये बिंदु 2 -2 है, इनको चेंज करना पड़ेगा, है ना। ए ये बिंदु है -2 1 और ये बिंदु है 5 2। तो देखो समकोण त्रिभुज कब सिद्ध होगा, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब सिद्ध होंगे, जब इसमें ये कर्ण होता है, इसलिए पता नहीं कौन सी सबसे बड़ी दूरी आएगी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बिंदु चेंज करने पड़ेंगे। जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी सर्वाधिक आएगी वो यहाँ आएंगे, वो दोनों बिंदु। तो कुल मिला के ये समझाने के लिए मैं मिटा के सवाल शुरू करूँगा। तो फिर उसके बाद ये लंब है और ये आपका आधार है। तो हम ये तीनों दूरियां निकाल लेंगे और जो दो छोटी दूरी होगी ना, छोटी वाली दूरियां, उन दोनों के वर्गों का जोड़ बड़ी दूरी के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय सेट हो जाएगी और ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इन बिंदुओं को ए बी सी से मान के तीनों दूरियां निकालेंगे। लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु ए 2 -2 बी -2 1 तथा सी 5 2 है। अब हम दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला लगा के ए बी निकालेंगे। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी, हमारा वही फॉर्मूला है, एकमात्र फॉर्मूला है पूरी प्रश्नावली में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये सारे सवाल 7वें से आगे आगे जितने भी सवाल है 15 तक के सभी इंपॉर्टेंट है। मैं किसी पे भी नहीं लिखूंगा क्योंकि सभी पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है। तो अब हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर। अब देखो हम स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें बार बार अंडर रूट नहीं लगाना पड़े और पाइथागोरस प्रमेय में हमें ए बी स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया x2 -2, फिर सूत्र का माइनस, फिर x1 2 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर। देखो -2 में जब -2 जोड़ेंगे तो -4 और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो 1 और प्लस 2 हो जाएगा 3। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। इसी प्रकार से अपन BC निकाल लेंगे स्क्वायर। तो देखो x2 का मान 5, x1 का मान -2 होल स्क्वायर, y2 का मान 2, y1 का मान 1। देखो ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गए, इसलिए 5 और 2 7 और ये 2 में से 1 गया तो 1। 7 7 49, 7 की घात 2, 7 7 49, 1 की घात 2 1, 50। फिर हम AC निकाल देंगे तीसरी भुजा त्रिभुज की। तो x2 5, x1 2, तो 5 - 2, y2 2, y1 -2। देखो 5 में से 2 गए तो 3 और ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गए, इसलिए 2 और 2 4। 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 25। तो देखो ये दो छोटी दूरी है, यानी कि ये दो भुजाएं छोटी है, अतः इन दो का जोड़ कर लेंगे और वो जोड़ तीसरे के बराबर हमें दिख रहा है क्योंकि छोटा सा जोड़ है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 व 3 को जोड़ने पर
तो देखो एक में ए बी स्क्वायर है, 3 में ए सी स्क्वायर है, और इनका जोड़ हो जाएगा 25 जमा 25। 25 और 25 हो जाएगा 50, और 50 किसका मान है? बी सी स्क्वायर का मान है, यानी कि 2 से इसको हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। तो देखो इस प्रकार से हमने समकोण तो बाद में बोल लेंगे, त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया, और वो योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। लिखेंगे चूंकि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, इसलिए दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो 8वें सवाल में हमसे कहा है कि 4 बिंदु दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है ये वर्ग के शीर्ष है। तो हमने चारों बिंदु ए, बी, सी और डी से मान लिए। फिर हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख लिया। अब देखो इसको वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल में आयत भी सिद्ध किया था पहले, बिल्कुल उसी तरह होगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए हम इसमें 6 बार दूरियों का फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, ऐसे विकर्ण ए सी निकालेंगे और विकर्ण बी डी ज्ञात करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि देखो ये इस प्रकार से वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी अंडर रूट, जब ए बी निकालेंगे तो x2 का मान 3, x1 का मान 1, y2 का 0, y1 का -2। देखो 3 में से 1 गया तो 2, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। इस प्रकार से 2 दूनी 4, और ये भी 2 दूनी 4, और ये अंडर रूट 8। इस प्रकार से हमने ए बी भुजा ज्ञात कर ली, लंबाई ज्ञात कर ली। ऐसे ही बी सी ज्ञात कर लेंगे। बी सी अंडर रूट, देखो x2 का मान 2, x1 का मान 3, x2 का मान 1, x1 का मान 3, तो 1 - 3, y2 का मान 2, y1 का 0। देखो 1 में से 3 घटेगा तो -2, और 2 में से 0 घटेगा तो 2। माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4, और 2 का स्क्वायर भी 4, अंडर रूट 8। सी डी निकाल दो, अंडर रूट x2 का मान -1, x1 का 1, ये सूत्र का माइनस और फिर 1, y2 का 0, y1 का 2। तो देखिए इस प्रकार से माइनस का 1 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 2, और ये 0 में से 2 घट के भी माइनस का 2। और हम बार बार बोल रहे हैं माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस के 4 हो जाएंगे। दोनों माइनस के 2 का वर्ग प्लस का 4, अंडर रूट 8। अब देखो डी निकाल देते हैं। x2 का मान -1, x1 का 1, y2 का 0, y1 का -2। देखो दोनों -1 और -1 मिलके -2, और 2 माइनस मिलके प्लस का 2। अब ची माइनस का 2 का स्क्वायर हो, ची प्लस का 2 का स्क्वायर हो, हर बार 4 हो जाएगा, अंडर रूट 8। अब हम विकर्ण ए सी निकालेंगे। एक बिंदु को बीच में छोड़ देने से, बी को बीच में छोड़ देने से विकर्ण हो जाता है ए सी। लिखेंगे विकर्ण ए सी। तो अब ए और सी को ध्यान में रखते हुए दूरी निकालेंगे, तो 1 x2 और 1 ही x1, 2 y2 और -2 y1।
इस प्रकार से एक में से एक गया तो 0 यहाँ, और ये दोनों माइनस के मिलके प्लस के 2 हो गए, तो कितना हो जाएगा 4। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 0 में 16 जोड़ेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। इसी प्रकार से विकर्ण BD निकाल दो, B और C को छोड़ दो बीच में, तो BD विकर्ण हो जाएगा -1 -3, 0 -0। देखो -1 और -3 मिलके -4, और 0 में से 0 गया तो 0। -4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो देखो 1 2 3 और 4 से तो ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, 5 और 6 से दोनों विकर्ण बराबर हो गया, तो ये वर्ग है। लिखेंगे 1 2 3 व 4 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, 5 व 6 से विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। और ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, वर्ग होता है। एम्प्लाइज ABCD एक वर्ग है, और हमें यही सिद्ध करना था कि जो दिए गए शीर्ष है ये एक वर्ग के शीर्ष है।